मैडम, ये रही गाड़ी की चाबी। कल से मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। मैडम, मैं भी कल से काम पे नहीं आ पाऊंगा। हाँ मैडम, मैं भी कल से काम पे नहीं आ पाऊंगा। क्या हो गया भाई, तुम तीनों एक साथ काम पे नहीं आ पाओगे? कोई बात है क्या? वो ना मैडम, मेरे पैर में चोट लगी है, इसलिए मैं गांव जा रहा हूँ। और वो मैडम, मेरी माताजी की तबीयत गांव में बहुत खराब है, इसलिए मैं भी कल से नहीं आ पाऊंगा। मैं भी गांव जा रहा हूँ। अब तुम क्यों चुप हो? तुम भी अपना रीजन बता ही दो। मैडम वो है ना, धूप में बैठे बैठे हमको मैडम दस्त आ गए, हम कल से नहीं आ पाएंगे। अच्छा ठीक है, ये तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि तुम लोग ना ये सब जानबूझ के कर रहे हो। अगर तुम लोगों ने मन बना लिया है कि मेरे यहाँ तुम लोगों को काम नहीं करना है तो ठीक है, जाओ यहाँ से, चाबी लाओ, निकलो यहाँ से तीनों लोग। सौरभ, जल्दी से गाड़ी निकालो। तुमसे अभी तक एक गाड़ी नहीं साफ की गई। 1 घंटा पहले बोला था मैंने तुमसे। अरे मैडम, आपने 15 मिनट बोला था, अब 5 मिनट 10 मिनट तो लगता ही है गाड़ी साफ करने में। ऊपर से बड़े साहब की भी गाड़ी थी तो उसमें भी समय लग गया मैडम। तुम ना मुझसे ज्यादा बहाने मत बनाओ। मुझे पता है कि तुम ना कोई काम वाम नहीं कर रहे होगे। फोन पे जाके अपनी बीवी से किसी से बात कर रहे होगे ना? नहीं यही मैडम, करते हो तुम। नहीं मैडम, मैंने बहुत जगह काम किया है, कोई ऐसे तो नहीं बोलता है मेरे को, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ मैडम। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे तुमसे कैसे बात करनी है, एक 2 कौड़ी के ड्राइवर से? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है मैडम, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ। देखिए गाड़ी बस थोड़ी सी बची हुई है, 10 मिनट रुक जाइए, मैं साफ करके आपको लेके छोड़ दूंगा। हाँ चल के। हाँ बिल्कुल। अब भाई ये राजा साहब ने बोल दिया है कि मैम आप ना 10 मिनट रुक जाइए। तुम्हारे चक्कर में मैं अपना सारा का सारा काम छोड़ दूं क्या? नहीं मैडम, ऐसा नहीं बोला मैंने मैडम। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तुम लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। छोड़ो ये गाड़ी वाड़ी, मुझे ना लेट हो रहा है, जल्दी चलो। अरे यार, मैं तो भूल ही गई, ये ड्राइवर तो चला गया छुट्टी पे। अरे यार, मतलब अब मुझे 30 किलोमीटर गाड़ी चला के लेके जानी है और 30 किलोमीटर गाड़ी चला के आनी है। शिट यार, मेरी तो बैंड बज जाएगी। चलो अरे यार, ये एसी किसने बंद कर दी? इतना टाइम भी हो गया है। ये अनुज कहाँ रह गया? अनुज, अनुज, ये शिट, ये भी तो नौकरी छोड़ के चले गए हैं। अब मुझे जाना पड़ेगा खाना लेने के लिए, वो भी इतनी तेज धूप में है। सारे काम आप खुद ही करो। हाँ यार, मुझे पता है। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं करती हूँ कॉल। ओके बाय। अरे यार, 2:30 बज गए। मैं तो 2 बजे तक खाना खा लेती हूँ। ये अनुज कहाँ रह गया? अनुज, अनुज, ये कहाँ मर गया? अनुज, कहाँ मर गए हो तुम? हाँ मेम साहब, क्या हुआ? क्या टाइम हो रहा है? मेम साहब पता नहीं। 2:30 बज रहे हैं। हाँ, और हाँ, मेरा खाना कहाँ है? तुम्हें पता है ना कि मैं 2 बजे तक खाना खा लेती हूँ, तो क्यों नहीं लेके आए हो? मेम साहब हम खाना खा रहे थे। तुम खाना खा रहे थे तो क्या मैं यहाँ पे भूखे बैठी रहूं क्या? तुम्हें पता है ना कि मेरे टाइम की कितनी ज्यादा वैल्यू है। अगर मैंने 2 बजे तक खाना नहीं खाया और फिर उसके बाद कोई और
लग गई तो तब क्या होगा? हाँ, फिर मैं तो पूरा दिन बस भूखी बैठी रहूंगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो एकदम प्रॉपर एकदम टाइम पे खाना खाना है। हाँ, अरे तुम तो किसी भी टाइम पे खा सकते हो ना, तुम्हारा काम ही क्या है? बस एक जगह बैठना ही तो है। और मेरे साथ भी कितने दसियों काम रहते हैं। खाना लेके आओ पहले मेरा। मेम साहब हम खाना निकाल के रख दिए हैं, खा लें फिर हम आपका खाना ले आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तुम पहले खाना खा लो, मैं जब तक वेट कर लेती हूँ। और मेरी जितनी भी मीटिंग्स है ना, सब थोड़ा सा डिले कर देती हूँ या फिर कैंसिल ही कर दो। आप बोल दीजिए तो। क्यों? क्योंकि आपको तो अभी खाना खाना है ना? मेम साहब हम खाना नहीं खाएंगे तो खाना खराब हो जाएगा। हम सुबह उठ के जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं और घर पे खा नहीं पाते तो टिफिन लेके चले जाते हैं। मेम साहब यहीं खाते हैं, खाना खराब हो जाएगा। आपको तो हम ले आएंगे ताज़ा ताज़ा। अच्छा, तो अब तुम क्या चाह रहे हो कि मैं भी तुम्हारी तरह वो बासी खाना खाऊं? हाँ, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है सिक्योरिटी करना और उसके बाद मेरा खाना लाके देना। अब सही, तुम ना मेरा दिमाग मत खराब करो, बस बहुत हो गया है। जाओ और जाके मेरा खाना लेके आओ, बहुत हो रहा है अब। तुम खाना खाओ या नहीं खाओ, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है मेम साहब हम चले जाएंगे। मेम साहब बहुत धूप भी है, थोड़ा सा खाना खा लें, चक्कर वक्कर आ जाएगा, हम कहीं गिर आ जाएंगे। सुबह से कुछ खाया नहीं है मेम साहब। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तुमने कुछ खाया हो नहीं खाया, मुझे कोई मतलब नहीं है। जाओ जाके खाना लेके आओ, बस जाओ यहाँ से। ठीक है तुम्हें मैं सैलरी देती हूँ तुम्हारे काम के लिए, इसलिए नहीं कि तुम बैठ के पहले ठूस लो, खाना खा लो। नहीं नहीं मेम साहब हम जा रहे हैं मेम साहब। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है। इन लोगों के तो अलग ही ड्रामे लगे रहते हैं, कभी ये काम करना है कभी वो काम करना है। मैम साहब मैं तो पहले खाना खा लूंगा ना, फिर मैं लेके आऊंगा। इन लोगों की तो जब सैलरी आएगी ना तब बताऊंगी। दिमाग खराब करके रखा है, पहले ये खाना खाएंगे उसके बाद मैं खाऊंगी। सैलरी तो इनको खाना खाने के लिए दे रही हूँ ना। राज, राज, अरे मर गए हो। राज, राज, अरे वो कहाँ रह गए थे तुम? खड़े खड़े मुझे क्या देख रहे हो? फाइल उठाओ। मेम साहब मैं आपके लिए पानी लेने गया था, वो थोड़ी सी देर हो गई। थोड़ी सी देर हो गई है? मैंने तुम्हें 3 बार आवाजें दी हैं और तुम अब आ रहे हो। क्या काम कर रहे थे? हाँ, कहाँ थे आने तुम्हारा? मेम साहब मैं वो खाना बना रहा था, वो सुबह साहब ट्रिप पे चले गए थे ना बिना खाए, तो मैं आप ही के लिए खाना बना रहा था। तो इसमें मेरी गलती है या तुम्हारी गलती है? हाँ, टाइम पे तुम उठोगे नहीं, खाना नहीं बनाओगे तो लोग तो ऐसे भूखे चले जाएंगे ना। और ये क्या तुम साफ साफ लगा के रखा है? इस टाइम यहाँ पे कौन है, मैं या भाई? आप हैं। तो तुम मेरा काम करोगे ना। मेम साहब वो सब्जी चढ़ाई तो थोड़ी सी सब्जी जल रही थी तो वही देखने में टाइम हो गया, वरना मैं तुरंत ले आता, एक ही आवाज में आ जाता। खाना वाना ना सब तुम लोगों का सिर्फ और सिर्फ बहाना है। फोन पे तुम लोग कर रहे होगे बातें या फिर तुम अपना टाइम पास कर रहे होगे कहीं पे बैठ के। काम वाम तो तुम लोगों को करना नहीं रहता है। नहीं नहीं मेम साहब ऐसा कुछ नहीं है, हम आपके लिए पानी लेने गए थे, उसी में थोड़ी सी देर हो गई, माफ करो। हाँ, ज्यादा जबान लड़ाने की ना कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों के ड्रामे ना बहुत अच्छे से पता है। जब सैलरी का टाइम होगा ना तब एकदम टाइम पे तुम लोग चले आओगे, लेकिन जब काम वाम करना है तो तुम लोगों को कोई ध्यान ही नहीं रहता है। मेम साहब माफ कर दीजिए, आखिरी बार माफ कर दीजिए, अब आप एक ही आवाज में आ जाया करेंगे। तुम्हें पता है कि मेरा टाइम कितना ज्यादा जरूरी रहता है। 3 बार मैंने तुम्हें आवाजें दी और अब मैं जो तुम्हें लेक्चर दे रही हूँ उसमें भी तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? माफ कर दीजिए मैडम, अब से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा, मैं एक ही आवाज में आपकी आ जाया करूंगा। अब तो आओगे ही, बिल्कुल आओगे जब डांट पड़ रही है। अब निकलो यहाँ से, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। कैसे चले आते हैं लोग, काम कुछ करना नहीं रहता है, बस फ्री का बैठ के खाएं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोगों को। तो मैं अच्छे से बताऊं, अब जब सैलरी का टाइम आएगा ना दूंगी मैं इनकी सैलरी टाइम।
अरे भाई आप आ गए। हाँ आ गया। सो कैसी रही आपकी ट्रिप? बहुत अच्छी ट्रिप रही, बहुत अच्छा लगा, एकदम मूड एकदम रिफ्रेश हो गया। तुम बताओ कैसा चल रहा है सब? सब कुछ अच्छा चल रहा है, काम भी अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको कुछ बताना है। अच्छा क्या हुआ? ड्राइवर, मेड हम्म, और सिक्योरिटी गार्ड, इन तीनों ने जॉब छोड़ के चले गए। क्या तीनों ने जॉब छोड़ दी? लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता। तीनों एक दिन आए और बोलने लगे कि मैम मैं अब से ना कोई जॉब नहीं कर पाऊंगा। किसी के पैर में दर्द है, किसी की माँ बीमार है और किसी के तो पेट ही खराब है। अरे ऐसा कैसे हो भाई सकता है? मुझे तो लग रहा है ना इन लोगों की ना दिमाग हो गया है खराब, या फिर किसी ने इनको अच्छी सी नौकरी ऑफर कर दी है। नहीं तो आप बताइए, एक साथ तीनों के तीनों जॉब छोड़ के कैसे जाएंगे? बात तो तुम्हारी सही है। कोई और रीज़न तुम्हें नहीं लगता है? कोई कुछ और रीज़न भी हो सकता है उनके जाने का? कोई और रीजन कैसे होगा भैया? आप बताइए, आप इतने टाइम से उन लोगों को देख रहे हैं, कुछ भी हुआ? नहीं हुआ। आप बस 2 दिन के लिए क्या चले गए? इन लोगों का तो दिमाग ही खराब हो गया। और इवन मैंने भी उनको कुछ भी नहीं बोला, जो काम होता है वही तो बोलती हूँ। बस हाँ भाई, थोड़ा बहुत तो चिल्लाना पड़ता ही है ना। जब मैंने बोला कि गाड़ी साफ कर दो तो बोल रहे हैं कि अभी भैया की कर रहा हूँ, तो मैं आपकी बाद में कर। अरे जब मुझे इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है तो थोड़ा बहुत तो मुझे चिल्लाना ही पड़ेगा ना। मैं बुला रही हूँ कि आके मुझे पानी दे दो, तो वो पता नहीं कहाँ है, अपने मगन में खोए हुए हैं, उनको भी नहीं सुनाई देता है। और सिक्योरिटी गार्ड, अरे भाई मैं आपका उसको क्या बताऊँ। मैं बोलती हूँ कि भाई ये काम कर दो, वो काम कर दो, नहीं पहले मैं खाना खा लेता हूँ। ऐसे होता है क्या? अब जब हम लोग उनको सैलरी दे रहे हैं तो भाई वो हमारा काम तो करेंगे ना। और अगर थोड़ा बहुत मैंने उन पर चिल्ला दिया तो क्या हो गया? सच में? मतलब तुम्हें लगता है कि तुमने उन पे थोड़ा बहुत चिल्लाया? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ अच्छा एक बात बताओ, वो हमारे साथ कब से काम कर रहे हैं तुम्हें पता है? हो गया है टाइम, आई थिंक मैक्सिमम 10 ईयर। हाँ 10 साल। और 10 साल में उनके पिताजी हमारे साथ काम करते थे, उसके बाद ये लोग हमारे पास काम कर रहे हैं। कभी किसी ने नौकरी छोड़ी? कोई गया भाग के? हैं? खुद बताओ, नहीं गया ना। फिर ये बताओ, सिर्फ 2 दिन में घर से गायब रहा और उन लोगों ने नौकरी छोड़ दी, क्यों? मुझे पता है तुम्हारा जो कैजुअल बोलना होता है वो बोलना नहीं होता है, चिल्लाना होता है, परेशान करना होता है। तुम्हें सिर्फ अपनी बात समझ में आती, कौन दूसरा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ बिजी है, क्या काम कर रहा होगा, तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारा काम होना चाहिए। ऐसा ही हुआ होगा ना? हाँ भाई हुआ तो ऐसे ही है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी इतनी सी बात पे ये लोग जॉब छोड़ के चले जाएंगे। इतनी सी बात? सच में? हमारा अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, हैं? तुमने उन लोगों को हद से ज़्यादा परेशान कर दिया है। लोग इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि उन लोगों ने नौकरी छोड़ने तक की एकदम नौबत कर दी थी। अरे मुझे उनका फ़ोन आया था, जब मैं वहाँ था तो उन्होंने फ़ोन किया था और बता रहे थे कि मैं जॉब छोड़ दूँ। राज भाई यार, वो ड्राइवर साहब कहाँ रह गए? आओ तो ये, अरे इधर को आयोगे। आओ ड्राइवर साहब बैठो। देखो हम तीनों लोग बहुत परेशान हैं, तुमको भी पता है, हमको भी सबको पता है ना। मैडम बहुत परेशान कर रखी हैं। ऐसा करे थे साहब से बात करा जाए, साहब हमारा बात समझिए। हाँ बिल्कुल, तुम साहब से बात करो, साहब बहुत बढ़िया आदमी है, वही तुम लोग उनका पगार देते हैं। साहब से बात करी? फोन हाँ करी? हाँ, उनका फ़ोन करो, ठीक, ज़्यादा सही रहेगा। हम फ़ोन कर रहे हैं। हेलो, हाँ साहब, साहब हम आपके सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे हैं। नहीं साहब, बहुत ज़रूरी काम था इसलिए फ़ोन किए। हाँ साहब, साहब मैडम बहुत परेशान कर रखी हैं। साहब दोपहर में भेज देती हैं साहब, इतना दूर खाना ले कि बहुत दूर है वो, और हमारे पास साहब गाड़ी भी नहीं है और पैसों नहीं रहते हैं, और हमका इतना दूर पैदल जाए पड़ा साहब। हाँ, और वहाँ से आई एम लेट हो जाता ना तो मैडम बहुत डांटती हैं, कहती हैं तुमका ड्यूटी से निकाल देवे, ये वो, तुमको हम पगार देते हैं, तुम काम ढंग से नहीं करते हो। हाँ साहब, साहब कल की बात बताएं, कल हम खाना निकाल लिए थे साहब, हमको खाना रखा हुआ थाली छोड़ के जाना पड़ा खाना लेने। साहब मैडम बहुत परेशान कर रही हैं। हाँ साहब, साहब आप पे कुछ करो, कुछ समझ नहीं रही हैं, खाली परेशान करा करती हैं।
साहब लो, इनसे ड्राइवर साहब से बात कर लो। चलो यहू में बगल में खड़े हैं। तो हमारी बात करो। हेलो जी सर मैं ड्राइवर बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर बड़ी दिक्कत हो गई है, मैडम जी बहुत काम कराती हैं। ये समझिए मैंने बोला था कि मुझे 15 से 20 मिनट दे दीजिए, मैं गाड़ी साफ़ करके देता हूँ। मैडम जी 5 मिनट में आ गई और इतना उल्टा सीधा मुझे बोल रही, इतना उल्टा सीधा बोल रही कि तुम मक्कार हो, तुम काम नहीं करते हो, तुम सोते रहते हो। साहब 5 मिनट में कौन गाड़ी साफ़ कर सकता है साहब? और 15 मिनट बोला था, 15 मिनट में साफ़ करके दे देता। ऊपर से आपकी भी गाड़ी लगी थी तो पहले आपकी गाड़ी साफ़ की, फिर उनकी गाड़ी, समय लगता है साहब। और मैडम ने बहुत उल्टा सीधा बोला मेरे को। अरे अरे ला, हमारी बात करा दो। हेलो, हाँ हाँ नमस्ते साहब हम राज बोल रहे हैं। साहब जो आपके घर में काम नहीं करा तू नौकर, हाँ पता है साहब, कल हम जो ना आपके लिए खाना बनाए तुरंत, तब तक मैडम हमसे बोल रही कि 1 गिलास पानी ले आओ, तो हम आपके लिए खाना बनाए तुरंत, तो पानी ले जाए में थोड़ी देर हो गया है। तो पता है साहब हमका मैम साहब इतना कुछ बोले न उल्टा सीधा कि हम का बताइए। हम तो कहें तुमका पैसा हम देते हैं कि तो हमारा भाई देती है। अब हमका यूँ बताओ साहब हम का करी साहब? ऐसा चली तो तुम नौकरी छोड़ दे भाई। हाँ साहब रुको दे रहे हैं साहब, ये लो तुमका बात करो। हाँ साहब, जी साहब, ठीक साहब, हम मैडम से बोल देंगे कि हम काम पे नहीं आ पाएंगे। जी साहब, जी साहब, जब आप बुलाएंगे हम तुरंत काम पे आ जाएंगे। हम आज मैडम से बोल दे रहे हैं कि हम काम पे नहीं आ पाएंगे। ठीक साहब। साहब बोले हैं कि मैडम से बोल दो कि काम पे नहीं आ पाएंगे, और जब साहब बुलाएंगे तो हम लोग काम पे आ जाएंगे। पैसा तो कुछ बोला? पैसा नहीं, पैसा सब पूरे मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साहब ये बोले हैं कि तुमको काम पे आना है, खाली 2-3 दिन के लिए खाली मैडम से बोल दो कि हम काम पे नहीं आ पाएंगे। ठीक है। चलो ड्राइवर साहब आप वो चलो। हाँ ठीक है, राम राम। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। और हाँ, उन लोगों को 2 दिन की छुट्टी मैंने ही दी थी और कहा था कि तुम्हें बता दें कि हम नौकरी छोड़ रहे हैं। भाई ये सब आपका प्लान था? हाँ मेरा ही प्लान था, ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम क्या कर रही हो। अच्छा एक बात बताओ, वो तीनों इतनी ईमानदारी के साथ इतना काम करते हैं। अरे भाई कोई आदमी जब अपना काम करता है तो अपनी ईमानदारी अपनी क्षमता के हिसाब से करता है। अरे जंगल में भी एक हाथी और एक चींटी जब अपना अपना खाना लेके जाते हैं ना, तो अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से लेके जाते हैं। और तुम खुद सोचो, जब तुम अपने लैपटॉप पे काम करती हो, अपनी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करती हो, तो उसमें तुम्हारा दिमाग लगता है ना। उसी हिसाब से जब सिक्योरिटी गार्ड काम करता है तो वो बेचारा धूप में काम करता है, अपना जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है इतने रिस्क से गाड़ी चलाता है, सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें नहीं समझ में आता है कि भाई कौन क्या कर रहा है, तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारे ही काम दिखाई देते हैं ना। भाई आप एकदम सही कह रहे हैं, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप क्या उन लोगों को बुला लेंगे, क्योंकि मुझे ना उनसे माफ़ी मांगनी है। हाँ मैंने उन लोगों को बुला दिया था कि भाई वो छोटी बहन है, वो नासमझ है, मैं तुम लोग को बुलाऊंगा जब मैं आऊँगा। तो वो लोग बाहर ही हैं, मैं उन्हें बुलाता हूँ, ठीक है। अनुज अंदर आओ, आओ बैठो इधर। साहब नमस्ते। नमस्ते। मैडम नमस्ते। अनुज प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हें कितना कुछ सुनाया है, कितना चिल्लाया, मुझसे ना गलती हो गई है। मैडम आप ना मुझसे माफ़ी मत मांगो, आप हमारी मालकिन हैं, कोई बात नहीं। देखा कितना मानता है तुम्हें, मतलब तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं होने देना चाहता है कि उसे कितना बुरा लगा। और तुम अरे बेचारे को मतलब आधी प्लेट खाना खाते हुए उठा दिया। तुम्हें खुद सोचना चाहिए यार, कोई इंसान तुम्हारे लिए हमेशा धूप में जाके खाना ले आता है, धूप में खड़ा रहता है ताकि हम सिक्योर रहें, सेफ रहें, और तुम उन्हीं से बदतमीज़ी करती हो, उन्हीं पे चिल्लाती हो। क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए? आप एकदम सही कह रहे हैं भैया, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। आई एम रियली सॉरी। अरे तुम्हें पता है ना ये कितने सालों से काम कर रहे हैं और कितना ट्रस्ट करते हैं ये हम पे, और हम अपना घर अपना ऑफिस सब इनके भरोसे छोड़ के जाते हैं और तुम उन्हीं पे चिल्लाती हो। तुम्हें भी सोचना चाहिए कि भाई किससे कैसे बात करनी चाहिए। हाँ खैर अनुज तुम परेशान मत हो, और बाकी तुम अपना काम करो, ठीक है, जाओ। ठीक साहब, हम कल से आएंगे। अरे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक। बाकी कोई परेशानी हो हमें बताना। ठीक। ठीक ठीक है। देखा बेचारे को कोई शिकायत नहीं थी और तुम उनसे कितना रूडली बात करती हो। अरे इंसान को इंसान समझना चाहिए। अरे कोई इंसान छोटी पोस्ट पे है तो क्या तुम उसे एकदम बेइज्जती कर दोगी? मतलब उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। अरे वो भी अपने घर का बड़ा है, अपने घर में बड़ा है, उसको भी रिस्पेक्ट मिलती होगी।
लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस उसे एकदम बेकारी समझना है कि वो सिक्योरिटी गार्ड है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। पता है भैया, मुझसे ना गलती हो गई है। चलो ठीक है, मैं राज को भी बुला लेता हूँ, देखता हूँ कहाँ है राज। राज, अरे राज आओ, कैसे नमस्ते हो? मालिक। नमस्ते नमस्ते, अरे कैसे हो? ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते राज, प्लीज मुझे माफ कर अरे दो। इधर बैठो आके, क्या हुआ? तुम परेशान मत हो यार, तुम इतने नहीं, सालों से मालिक। हमारे साथ काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और किसी चीज की परेशानी हो बताओ। नहीं, बस वो मेम साहब ने उस दिन थोड़ा सा ज्यादा डांट दिया था तो वही बुरा लग गया। हम मेम साहब के लिए तो खाना बना रहे थे और मैम आपके लिए पानी में लेके ही आ रहा था, पर आपने बहुत मुझसे गलती हो गई है राज, मैंने देखा नहीं कि तुम भी काम कर रहे हो, मुझे बस अपना काम दिखाई दे रहा था। आई एम रियली सॉरी। अरे रे, आप माफी मत मांगिए मैडम, हम ठीक हैं। हैं? देखा, मतलब कोई भी तुम्हें दिल से बुरा नहीं कहता है और ना बुरा मानते हैं। छोटी बहन की तरह तुम्हें प्यार करते हैं, जैसे तुम मेरी बहन हो, इन सबकी तुम बहन हो। और तुम्हारे लिए ही, अच्छा इतना चिल्लाने के बाद भी तुम्हारे काम के लिए हमेशा खड़े रहते हैं कि नहीं खड़े रहते? कभी नौकरी छोड़ा, ये कभी तुम्हारे काम को मना किया? सही कह रहे हैं आप भैया। तुम्हारे पानी से लेके खाने तक का हर चीज़ का इंतज़ाम करते हैं। तुम्हारी पसंद का खाना ना बना हो, तुमने चाहे जितनी रात में इन्हें बोला हो, इन्होंने बना के दिया। अच्छा ये बताओ, ये छुट्टी पे कब घर पे जाते हैं? उसके बाद भी तुम इनके साथ ऐसा व्यवहार करती हो? हाँ, आई एम रियली सॉरी भैया, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है। बस हो गया, आप मेम साहब को इतना मत डांटिए। अरे ठीक है, देखो अभी भी बेचारा मना कर रहा है। अरे ठीक है, तुम जाओ और बाकी परेशान मत हो, ठीक है? ठीक है ठीक है, जाओ जाओ बेटा, खुश रहो। भैया आप सही एकदम सही कह रहे हैं। पता नहीं कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है। अब जो हुआ सो हुआ। ड्राइवर भी है, उससे भी एक बार मिल ही लेते हैं। मानो बाद में वो सोचे कि भाई सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, किसी के मन में वो नहीं रहना चाहिए, है ना? ठीक है। सौरभ, सौरभ तुम भी आ जाओ। जी मालिक। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते सौरभ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम एकदम सही से अपना काम कर रहे थे और मैंने पता नहीं ना जाने तुम्हें क्या क्या बोला। इवन तुम्हें 2 कौड़ी का और पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। कोई नहीं मैडम, आपको अपनी गलती का पछतावा हो, इतना ही मेरे लिए बहुत है। और मैडम पता है, हम साहब की गाड़ी साफ़ कर रहे थे, तभी आपकी गाड़ी साहब 5 मिनट और देती ना मैडम, पूरी गाड़ी हम चमका देते। साहब मैडम को कुछ मत बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, बाकी तुम परेशान मत हो। देखा, मतलब ड्राइवर हो या तुम्हारा मेड हो जो तुम्हारा खाना बनाता है, या तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड हो, कोई तुम्हें दिल से बुरा नहीं कहता है। बट तुम्हारा जो बिहेवियर है, जो तुम्हारे चिल्लाने की आदत है, उसकी वजह से तुम सबके सामने बुरी बनती जा रही हो। पता है ना तुम्हें? इस चीज़ को तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, अब एक बात तुम खुद बताओ, अब ड्राइवर है, जैसे तुम गाड़ी साफ़ करने के लिए तुमने बोला है उसे, अब वो गाड़ी साफ़ कर रहा है, कुछ देर हो गई और तुम आई उस पर चिल्लाने लगी। अब इतनी दूर, समझो तुम्हारी गाड़ी कितनी कितनी दूर लेके जाता है ये। अब मानो इसके दिमाग में भी तुम्हारी डांट चल रही हो, इसका दिमाग थोड़ा सा भ्रष्ट हो जाए, काम ना करे। अरे गाड़ी है, स्टीयरिंग है, गियर, क्लच, एक्सीलेटर कहीं ऊंच नीच हो गई तो भाई कितना बड़ा हादसा हो सकता है, तुमने कभी सोचा? सही कह रहे हैं आप भैया, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है। वही बात बता रहा हूँ, इन छोटी छोटी चीज़ों को काफ़ी गौर से सोचना चाहिए, किससे क्या कहना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, तुम जाओ, बाकी अपना काम देखो, ठीक है? मैं तुमसे ऑफिस में मिलता हूँ, ठीक है? राम राम। भैया मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हमारा जो टोन है, हम जिस तरीके से बात करते हैं, उससे किसी को इतना हर्ट हो सकता है। मैंने ये चीज़ कभी सोची ही नहीं थी। एक बात बताओ, हर्ट अपनों को ही होता है ना। अच्छा, उन्हें अगर बुरा लगता है तो अचानक से वो नौकरी छोड़ के भाग जाते हैं ना। उन्होंने मुझे कॉल क्यों किया? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें अपना समझते हैं। लेकिन हम जब किसी के ज़्यादा ओवर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान टूट जाता है। भाई टूट गए, उन्होंने मुझे तब फ़ोन किया ना, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं तुम्हें समझाऊंगा। और हाँ, वो भी मतलब जो है, उन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोला, उन्होंने यही कहा कि सर हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा वैसा जो भी है, ठीक है? सही कह रहे हैं आप। हाँ, अभी तुम्हें समझ में आएगा, तुमने सबसे माफ़ी भी मांग दी है, तो एक बार मैं जाके ऑफिस भी चेक कर लेता हूँ, कितने दिनों के बाद आया हूँ, ठीक है? अब तुम परेशान मत हो, आराम से रहो, बाकी मैंने सबको समझा दिया। ठीक है भैया, ठीक है? थैंक यू। ठीक है, परेशान मत रहना, ओके?